नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफाई होने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे पर है, ठीक तभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित बराक ओबामा ने CNN को एक इंटरव्यू दिया। CNN के क्रिस्टियन अमनपोर ने ओबामा से पूछा कि जो बाइडेन इस वक्त अमेरिका में पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जिन्हें ऑटोक्रेटिक या फिर निरंकुश माना जाता है, किसी राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? The Prime Minister of India, Modi, who is considered autocratic or at least a liberal Democrat. What is the point, I guess, or how should a president engage with those kinds of leaders? क्रिस्टियन को जवाब देते हुए ओबामा ने ये कहा कि हिंदू मेजॉरिटी वाले भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी की सुरक्षा का जिक्र जरूरी है। अगर मेरी मोदी जी से बात होती है तो उनसे मैं ये कहता कि अगर आप माइनॉरिटीज के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो भारत में विभाजन हो सकता है। ये भारत के हितों की विपरीत होगा। There is a strong possibility India at some point starts pulling apart, and we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. अगर आप देखेंगे तो ओबामा के जवाब में एक किस्म की धमकी है। सवाल यह है कि अमेरिका को ये डिसाइड करने का अधिकार कौन दे रहा है कि लोकतंत्र क्या है और क्या नहीं। सबसे पहले तो उन्हें यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो ऐसा बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में दे रहे हैं और उस नेता के बारे में दे रहे हैं जिन्हें इस लोकतंत्र ने 2 बार लगातार फुल मेजॉरिटी से अपना नेता चुना है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि भारत में मुस्लिम उत्पीड़न का नैरेटिव बनाने वाले वो लोग हैं जो कि एयरलाइंस के बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं। ऐसे गिने चुने 2-4 लोग के रोज़ाना के प्रलाप से यह साबित नहीं होता है कि इस देश का हर व्यक्ति यही राय रखता है। भारत अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। तीसरी बात जो कि बराक हुसैन ओबामा को ये ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कम से कम ओबामा को तो मुस्लिम समुदाय के हितों के बारे में प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। जब ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे तब उन्होंने आधा दर्जन मुस्लिम देशों पर बमबारी की थी। ये वही ओबामा है जिनकी लीडरशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कम से कम 7 अलग अलग देशों में हवाई हमलों का आदेश दिया था। अगर उन्हें उनका ही एक बयान याद दिलाया जाए तो 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार करते हुए उन्होंने वॉर्स को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा था कि कभी कभी युद्ध नैतिक रूप से सही होते हैं। भारत के मुस्लिमों के लिए चिंता जताने वाले ओबामा ने जिन 7 देशों पर बमबारी करवाई थी वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी ही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया, इराक और सीरिया ऐसे देश हैं जिन पर अमेरिका ने ये कहते हुए हमले किए थे कि ये आतंकवाद के खिलाफ जंग है। क्या तब ओबामा को ये याद नहीं रहा कि शांति प्रिय धर्म को टॉर्चर करने वाले आदेश है? दुनिया भर में अमेरिका द्वारा किए गए हमलों पर 2017 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2016 में अमेरिका ने हर दिन औसतन 72 बम गिराए और प्रति घंटे में औसतन 3 बम। न्यूयॉर्क के एक थिंक टैंक के अनुसार दुनिया भर में अमेरिका द्वारा इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान पर हमलों में 26,171 बम गिराए गए। ओबामा के नेतृत्व में उनके कार्यकाल के पहले साल में अकेले पाकिस्तान में 54 ड्रोन हमले हुए थे। हार्वर्ड पॉलिटिकल रिव्यू का ये कहना है कि राष्ट्रपति ओबामा के रहते एक फ्यूनरल में भी बम गिराया गया था जहां पर 41 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। इसके बाद के साल में ओबामा के नेतृत्व में पाकिस्तान में CIA ने 128 ड्रोन हमले किए जिनमें कम से कम 89 नागरिक मारे गए थे। इसमें आगे कहा गया था कि यमन में ओबामा के पहले हवाई हमले में 21 बच्चों सहित 55 लोग मारे गए थे जिनमें से 10 5 साल की उम्र से कम थे। मरने वालों में 12 महिलाएं भी थी जो कि गर्भवती थी। ओबामा के रहते अमेरिका में 2018 में अफगानिस्तान पर 1337 हथियार गिराए गए थे। 2007 से 2016 के बीच अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक साल में औसतन 582 नागरिकों को मार डाला था। अपने मेमोयर अ प्रॉमिस्ड लैंड में
ओबामा लिखते हैं कि मैं चाहता था कि किसी तरह उन्हें बचाया जाए, और फिर भी वे जिस दुनिया का हिस्सा थे और जिस मशीनरी की मैंने कमान संभाली थी, उसने अक्सर मुझे उन्हें मारने के लिए मजबूर किया। ओबामा ऐसे लोगों को बचाने का नाटक कर रहे हैं जिन्होंने कभी उनसे मदद मांगी ही नहीं। अमेरिका ने खुद ही फैसला लिया कि किसी देश को आज़ाद करने की ज़रूरत है और लोकतंत्र स्थापित करने की ज़रूरत है, इसलिए उसने अलोकतांत्रिक तरीके से उस पर बमबारी की, और ऐसा करते हुए वहाँ के नागरिकों का ध्यान तक नहीं रखा गया। तो क्या ओबामा भारत के एक और विभाजन का संकेत दे रहे हैं? 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया, जो खुद एक अलग राष्ट्र चाहते थे। ओबामा को इतिहास की किताब पलटकर देखनी चाहिए कि जिन्ना और उस समय के अन्य बड़े मुस्लिम नेताओं ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ शांति से नहीं रह सकते, और इसीलिए टू नेशन थ्योरी के कारण भारत का विभाजन हुआ था। तो फिर विभाजन के लिए हिंदू कब जिम्मेदार थे? इसके लिए हिंदुओं को गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश करने वालों में से आज ओबामा का भी नाम जुड़ गया है, जबकि जिन लोगों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा उनके बारे में तो यह कहा जाता है कि देखो, मुगलों ने हमें आज ताजमहल और बिरयानी ही दी है। तो चाहे ओबामा कहे या फिर कोई ओबामा का मामा कहे, जो भारत को लोकतंत्र का ज्ञान परोस रहे हैं, उन्हें पहले उस मानसिकता का जिक्र करना होगा जो 1947 में भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। देखते रहिए द पैम्फलेट।